हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे वक्री ग्रह की। देखिए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मेरे मन में विचार आया क्योंकि कल से शनिदेव वक्री हो रहे हैं और बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि वक्री ग्रह क्या होता है, इसका हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और व्यक्ति बहुत ज्यादा डर भी जाता है कि वक्री ग्रह हो रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने सोचा कि इसको एक साइंटिफिकली वे में आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में वक्री ग्रह होता क्या है और इसका क्या इंपैक्ट होता है। तो उसका मैं छोटे छोटे से पॉइंट बताऊंगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वक्री ग्रह का मतलब यह होता है कि वो ग्रह सूर्य की ऑर्बिट से बहुत दूर चला गया है। जिस तरह से हमको मालूम है कि हर ग्रह सूर्य की ऑर्बिट का चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, तो जब वो सूर्य की ऑर्बिट से ग्रह बहुत दूर हो जाता है तो वो वक्री हो जाता है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे समझें, तो जिस तरीके से एक पुत्र अपने पिता के कंट्रोल से दूर चला जाए तो फिर वो पुत्र क्या करेगा। वो पुत्र के ऊपर पिता की कंट्रोलिंग कम हो जाती है तो पुत्र के अंदर एक जिद्दीपन आ जाता है, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पाती है अपने काम को करने की। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से वक्री ग्रह भी होते हैं कि अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में अगर वक्री हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस पर वो अपने जो कारकत्व हैं उस कारकत्व को प्रॉपर उसको डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। तो इसलिए वक्री ग्रह को सही डायरेक्शन में काम कराने के लिए हमको कुछ रेमेडीज या कुछ चीजों की आवश्यकता होती है जिससे कि हमारा वक्री ग्रह अच्छे से कार्य कर सके। तो आइए हम लोग जाने कि कौन से ग्रह वक्री हो सकते हैं और कौन से ग्रह उनके साथ हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, राहु एंड केतु ये हमेशा वक्री चाल ही चलते हैं। सूर्य के, चूंकि सूर्य के ही रिस्पेक्ट में वक्री की बात हो रही, तो सूर्य कभी वक्री नहीं होते और चंद्रदेव कभी वक्री नहीं होते हैं। तो इसका मतलब हमारे 4 प्लेनेट हट जाते हैं 9 प्लेनेट में से, तो सिर्फ 5 प्लेनेट हैं। वो 5 प्लेनेट कौन कौन से हैं? गुरुदेव, शुक्र, मरकरी, देन आपका शनि एंड मंगल। तो ये 5 ग्रह आपके वक्री होते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है, जो कि आप आराम से अपनी कुंडली को किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे तो उसमें आपको वक्री या रेट्रो आर का सिंबल बना होगा, तो जिससे कि वो रेट्रो है। तो कहीं पे रेट्रो और कहीं कहीं पे वक्री लिखा होगा, तो उससे आप देख सकते हैं। और अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में रेट्रो है तो आप हमारी इस बात को देखिएगा और देखिए ये क्वालिटी आपके अंदर होगी कि नहीं। जैसे सपोज जैसे शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो जिनकी भी कुंडली में शनि वक्री होते हैं तो शनि कारक होते हैं कर्म के। तो ऐसा व्यक्ति जिसका शनि वक्री है वो बहुत ज्यादा काम करने के लिए डिवोटेड होगा। वो उसको कोई भी आप काम दे दीजिए वो सारे काम को करेगा और उसको ये नहीं मालूम कि एक्चुअल में मुझे कितना काम करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, किस काम के लिए मुझे एक लिमिटेशन बनानी चाहिए और काम को रोक देना चाहिए। दूसरा, जैसे गुरुदेव वक्री हो जाए तो गुरु कारक है ज्ञान का, तो ऐसा व्यक्ति हर समय ज्ञान के लिए भागेगा, उसको बहुत सी चीजों का ज्ञान चाहिए, वो सारे विषयों का मास्टर बनना चाहेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता इस ज्ञान को कितनी ज्ञान को रोक के और इस ज्ञान का सही डायरेक्शन पे यूज करें। तो जिनका गुरु वक्री होता है इनको एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है ताकि ये अपने ज्ञान को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। इसी तरह से अगर शुक्रदेव वक्री हैं तो शुक्र कारक होता है हमारा वैभव का, विलासिता का। शुक्र कारक है मैरिज का भी। तो ऐसे लोग हमेशा एक अपना अलग तरीके से लीक से हट के मैरिज को करते हैं और ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी हो जाते हैं। तो आप अगर देखिएगा आपका शुक्र अगर वक्री है तो ये क्वालिटीज आप में होंगी। मंगल देव अगर वक्री हो रहे हैं तो मंगल कारक होता है एनर्जी का, तो ऐसे व्यक्ति में बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। वो अपनी एनर्जी को सही और गलत दोनों डायरेक्शन में लगा सकते हैं। सही डायरेक्शन में अगर एनर्जी को वो लगाएं तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अक्सर जिम में या किसी व्यायामशाला में या किसी गेम्स में अपने को जरूर यूज करना चाहिए, खेलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगा सकें। इसी तरह से अगर बुध वक्री हो जाए तो बुध कारक होता है बुद्धि का, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा अपना दिमाग हर चीज में लगाते हैं, उनका माइंड 24 घंटे चलता रहता है। बोलने में वो बहुत ही ज्यादा बहुत जल्दी बोल देते हैं क्योंकि बुध कारक वाणी का भी होता है, तो कुछ भी बोल देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना चाहिए, उन्हें हर समय कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए और तब कार्य करना चाहिए। तो वक्री ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है अगर हम वक्री ग्रह के कार्यकर्ता को समझें कि वक्री ग्रह क्या है और वो किस तरह से है, और अगर हम एक प्रॉपर गाइडेंस ले सके। जैसे पुत्र अपने पिता से अगर दूर भी है तो किसी भी कार्य करने के लिए अगर अपने पिता से प्रॉपर गाइडेंस ले तो ही कैन डू वेरी वेल।
तो इन द सेम फैशन अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह वक्री है तो उसके हिसाब से अगर आप प्रॉपर वे में अपने कार्य को करते हैं तो मेरे ख्याल से ये वक्री ग्रह आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वक्री ग्रह आपके लिए अच्छा होता है। तो आगे के वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपनी कुंडली में देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका कौन सा ग्रह वक्री है और क्या ये क्वालिटीज आप में है कि नहीं, और अगर ये क्वालिटीज आप में है तो आप इसको दूर करने के लिए पूरा प्रयास करिए। धन्यवाद।